आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। प्रदोष व्रत को भगवान शिव के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने वाले हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर इस व्रत का महत्व तभी है जब इस व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाए, यानी कि सूरज डूबने के बाद और रात्रि के होने से पहले का जो समय होता है, सायंकाल का समय, उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है और इस व्रत को जो पूरे विधि विधान से और तन मन धन से करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस बार यह अश्विन माह के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, वह प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर को शाम 5:37 पर और समाप्त होगी 12 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:56 पर। और क्योंकि प्रदोष व्रत उदय तिथि के आधार पर नहीं बल्कि त्रयोदशी तिथि में जिस दिन हमें प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसके आधार पर किया जाता है, तो इस बार हमें 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर दोनों में ही प्रदोष काल का समय मिल रहा है। तो ऐसे में कुछ जगहों पर यह व्रत 11 अक्टूबर यानी कि आज किया जाएगा और कुछ जगहों पर 12 अक्टूबर यानी कि कल किया जाएगा। तो आज जो भी भक्त यह प्रदोष व्रत करेंगे तो उनके लिए यह बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा तथा आज 11 अक्टूबर बुधवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:56 से लेकर रात 8:25 तक। तो कहा जाता है कि जो भी भक्त प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा प्रदोष व्रत कथा को भी पढ़ना या सुनना चाहिए। तो चलिए अब श्रवण करते हैं आज बुधवार के दिन सुनी जाने वाली बुध प्रदोष व्रत कथा का। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक पुरुष रहता था जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी और शादी के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। तो कुछ दिन बाद जब पुरुष ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को ले आऊं, तो उसने बुधवार को उसे लेने जाने का निश्चय किया। सभी लोगों ने उसे समझाया और रोका कि बुधवार के दिन अपनी पत्नी को नहीं लेने जाना, क्योंकि बुधवार के दिन कहीं जाना आना नहीं चाहिए, परंतु वह नहीं माना और बुधवार के दिन ही चल पड़ा। और जब वहां पहुंचा तो उसके बाद उसने वहां से बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को अपने साथ लाने का निश्चय किया। तब वहां पर भी सभी ने उसे रोकने का प्रयास किया और कहा कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन फिर वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचते ही उसकी पत्नी को प्यास लग गई, तो वह अपनी पत्नी को बोला कि तुम पेड़ के नीचे बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। और वह उसे पेड़ के नीचे बिठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वह पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ वहाँ पेड़ के नीचे बैठी है और जोर जोर से हंसकर बातें कर रही है। यह देखकर उसको क्रोध आ गया, परंतु जब वह उन दोनों के पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वह आदमी उसी का हमशक्ल था। उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी दोनों को देखकर सोच में पड़ गई और दोनों आपस में झगड़ने लगे। दोनों ही कहने लगे कि यह मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ। धीरे धीरे उनकी इस लड़ाई को देखकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए और फिर सिपाही भी वहां आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर सभी हैरान हो गए और तब लोगों ने उस स्त्री से ही पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है, पर वह तो पहचान ही नहीं पा रही थी, तो चुप ही खड़ी हो गई। तब उसके बाद सिपाही उन्हें राज दरबार में ले गए। अब क्योंकि उस स्त्री का जो पति था वह भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी, किसी की भी बात
बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आ गया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा, न बुधवार को आऊँगा न जाऊँगा। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो। और इस प्रकार जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, जो दूसरा पुरुष था वह गायब हो गया और उसके बाद पति पत्नी दोनों सकुशल अपने घर आ गए। और फिर दोनों ही पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। इसीलिए बुध प्रदोष व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। यह बुध प्रदोष व्रत मनुष्य को संतोष और सुख प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस प्रदोष व्रत में हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।